अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, संयम बिन जीवन निस्सार है, संयम बिन जीवन निस्सार है, संयम से ही होता हमारा उद्धार है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, जिसने संयम को अपनाया उनकी नैया भव से पार है, उनकी नैया भव से पार है। कैसा ये संयम है? तिर्यंचों ने अपनाया तो तिर्यंच तीर्थंकर हो गए। कैसा ये संयम है? इस नर ने अपनाया तो ये नर नायारण हो गया। कैसा ये संयम है? एक कंकड़ ने, एक पाषाण ने संयम अपनाया, हथौड़ी छेनी की चोटों का संयम अपनाया तो पाषाण परमात्मा हो गया। कैसा ये संयम है? आप विचार करके रखना। संयम से तिर्यंच तीर्थंकर हो गया, नर से नारायण हो गए, कंकड़ से शंकर और शंकर से तीर्थंकर हो गए, संयम से पशु से परमेश्वर हो गए। तो ये मानव, तुम मानव से महामानव हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपनाना तो पड़ेगा। बिना संयम को अपनाए कुछ हो नहीं सकता। संयम को इतना समझो, संयम मतलब नियम, नियम मतलब रूल्स, रूल्स मतलब सिद्धांत, सिद्धांत मतलब अपने जीवन की व्यवस्था। एक नियम का उल्लंघन हो जाए तो विचार करके रखना, पूरी फिल्म पिट जाती है। शर्ट के ऊपर का बटन अगर नीचे वाले काज में लग जाए, एक नियम खत्म हुआ। ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगा, सबसे नीचे वाला बटन कहाँ लगेगा? पैंट की हुक में। फिर आप कैसे चलोगे? टेढ़े होकर, क्योंकि वो ऐसे झुका देगा। एक नियम का उल्लंघन हुआ और गड़बड़ मामला। शर्ट पेंट की जगह पहन लो और पेंट शर्ट की जगह पहन लो। क्या किया तुमने? नियम का उल्लंघन। और जैसे नियम का उल्लंघन किया तुम जोकर बन जाओगे। चलो ज्यादा ना करो, सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में और उल्टे पैर का जूता सीधे पैर में पहन लो। नियम का उल्लंघन किया तो तुम्हारा काम, और ना ज्यादा करो। देखो तुम सब लोग नियम वाले हो, पक्का नियम का पालन करते हो। भोजन यहाँ खाया जाता है, यहाँ से, यहीं से खाते हो ना, तो यही तो नियम है। जो तुम भोजन करने में मुख से करते हो, इसका उल्लंघन नहीं कर रहे हो। ऐसा ही तो नियम है कि जो सृष्टि ने तुम्हें दिया है वैसा तुम पालन करने लग जाओ। ख्याल करके रखना, जैसा सृष्टि ने तुम्हें दिया है वैसा तुम पालन करने लग जाओ तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल व्यस्त, बिल्कुल मस्त हो जाए। हम जब नियम का उल्लंघन करते हैं, देखो, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी दुर्गति निश्चित ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। एक बार खाए, बोलो ना, दो बार खाए, तीन बार खाए और जब बार बार खाए तो आप कौन हैं? योगी हैं। अभी तो महाराज योगी के पिताजी हैं, एक बार भी नहीं खा रहे हम।
आप विचार करके रखना, योगी के पिताजी हो गए क्योंकि एक बार भी भोजन नहीं कर रहे, इतना बड़ा संयम। मैं अपने संयमी तपस्वियों से कहना चाहता हूं, अभी ये मत प्लानिंग करना अभी बस हो जाए, 4 दिन और निकल जाए, 5वें दिन तो समोसे वाले की दुकान तैयार है, उसका नाम भी महाराज। इधर महाराज पे छोड़ा, उधर महाराज पे गए। आप विचार करके रखना, ये प्लानिंग बिल्कुल मत करना। संयम इतना पालन किया है, रात में तुम्हें भोजन नहीं याद आना चाहिए। ख्याल करके रखना, ये मानव जन्म, हर धर्म में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैन धर्म में आप ख्याल करके रखना, ये व्यवस्था, अगर कोई अजैन व्यक्ति भी दिन में भोजन करे और जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है ये जैन है या अजैन, उसे ये तो मालूम है कि जैन दिन में भोजन करते हैं, तो जो अजैन व्यक्ति भी अगर दिन में भोजन करे तो लोग क्या सोचेंगे कि जैन हो गया है, क्या जैन साहब हो गया। आप विचार करके रखना, जैन धर्म के केवल 3 ही संयम हैं, 3 ही नियम हैं जो तुम्हें जैन बनाता है। तुम्हें जैन बनाने वाले 3 नियम। पहला नियम देव दर्शन करना, दूसरा नियम, तीसरा नियम, हाँ महाराज याद तो सब है लेकिन पालन आप ही करो। मैंने तो कर लिया पालन, तो जैन कुल में आ गया, अब नहीं करूंगा पालन, क्योंकि अब जैन कुल में आने के बाद अब नहीं होगा। पहले पालन किया तो जैन कुल में आ गया, अब नहीं कर सकता मैं। पहला नियम देव दर्शन। विचार करके रखना, तुम्हारे पास ये उपलब्धि है कि तुम जैन कुल में हो, और तो और दूर दूर के श्रावकों का तो भाग और पुण्य है जो दीमापुर में आकर साधना तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दीमापुर वालों का इससे भी ज्यादा पुण्य है कि मंदिर के आसपास रहते हो, मंदिर के आसपास तुम्हारी छटा बिखर रही है, इससे बड़ा पुण्य नहीं। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु में लोग मंदिर के पास घर लेने के लिए 50-50 लाख रुपया ज़्यादा देते हैं, मंदिर के पास घर मिल जाए। अभी एक मेरे भक्त ने घर लिया मेरठ दिल्ली के पास, दूर घर था उसका, उसकी माँ मंदिर नहीं जा पाती थी, बच्चे मंदिर नहीं जा पाते थे, वो भी कभी हफ्ते में 1 बार जा पाता था, लेकिन उसको मंदिर के पास घर लेना था। दूर मिल रहा था 1.5 करोड़ का, मंदिर के पास 2.5 करोड़ का। ख्याल करो, उसने कहा 2.5 करोड़ का घर पसंद है, 1.5 करोड़ का नहीं लेना है। 1 करोड़ ज्यादा दिया किसी भी कीमत में। उसने बोल के रखा कि मंदिर के पास घर मिलना। दीमापुर वालों, तुम्हारे मंदिर के पास घर है तो तुम तो करोड़पति अरबपति अपने आप हो गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन खाकपति कब हो गए? मंदिर नहीं आए। करोड़पति अरबपति तो हो गए, मंदिर के पास बस गए, लेकिन मंदिर नहीं आए तो तुम खाकपति हो गए। बिल्कुल एक झटके में, कोई तुमने फायदा ही नहीं लिया। अब एक हमारे नाम अब तो नहीं बोलूंगा, अब विचार करना, इतना ही ख्याल करके रखना, मंदिर के पास रहकर देव दर्शन, दूर रहकर भी हमें देव दर्शन जरूर करना, क्योंकि वो तुम्हारा पावर हाउस है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग में हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो हमारे मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को चार्ज करना है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, अपने जीवन की उस लाइफ को व्यवस्थित करना है, तो परमात्मा रूपी चार्जर में अपने चार्ज को लगा, अपने मोबाइल को लगा देना, तुम्हारा पूरा दिन चार्ज हो जाए, पूरा जिंदगी चार्ज हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करो, देव दर्शन करना। बुंदेलखंड में मेरे गुरुदेव बताते हैं, आचार्य भगवान बुंदेलखंड गई, वो बताते हैं कि मैं जब तक मंदिर जाके तिलक लगा के नहीं आ जाऊं
तब तक घर में रोटी नहीं मिलती थी, नाश्ता नहीं मिलता था, दूध नहीं मिलता था, है ना। बुंदेलखंड में माँ को बाई बोलते, बाई। बाई भोजन नहीं देती थी जब वो तिलक लगा के नहीं आए। और यहाँ की बाइयाँ, यहाँ की माताएं, अरे मंदिर जाएगा, स्कूल की गाड़ी छूट जाएगी, पहले स्कूल जा, मंदिर तो बाद में चले जाना। कैसे होगा? आप विचार करना। हमारे ओम जी ने एक कहानी सुनाई, घटना सुनाई। इनने अपने घर में, ये घर की बातें भी हमें बता देते हैं, बड़ी प्यार की बातें हैं। इनने अपने घर पे बोला अपने बच्चे को, अपने यही स्कूल में पढ़ाते, जैन स्कूल में। कमला बहन बैठी तो नहीं यहाँ पर? आप विचार करके रखना, वो तो तैयार जैन स्कूल में नहीं, हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा। सबकी स्थिति ये है। हमारे जैन स्कूल में जैन बच्चे नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे हाथ जोड़ने के संस्कार खत्म, ऐसे ऐसे करने वाले बच्चे चाहिए। ये क्या हो रहा है? पतंग उड़ रही क्या? आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे संस्कार कब पड़ेंगे बच्चों पर? हमारे बच्चों के लिए हम स्कूल, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए हमारी संस्थाएं सब कुछ करती हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं करते हैं। हम अपने लिए दूसरी जगह जाने का प्रयास करते हैं। गलतियाँ कुछ हमें अपनी ही लगती है। हम अपने बच्चों के लिए, दो कमला बहन का नाम लिया, वो पीछे से आ भी गई, लेकिन उन्हें सुना नहीं होगा जो मैंने बोला, वो अभी आई ना, इसलिए आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही प्रयास करना, अपने जीवन में विचार करके रखना। हम अपने स्कूल कॉलेज को हाई फाई बनाने का प्रयास करें। CBS, SBS क्या बोलते हो उसको, स्कूल को? CBSE। हमारे समय पे ये कुछ नहीं चलता था, तख्ती पट्टी लेके जाओ, पढ़ लिख के पास हो जाओ। लेकिन आज तो सीधा लैपटॉप और वो मोबाइल और वो पैड बैड पता नहीं क्या क्या चलता है। CBSE की पढ़ाई हमारे जैन समाज में होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि हमारी दीमापुर समाज आगे आने वाले समय में CBSE की बहुत बड़ी कॉलेज, डिग्री कॉलेज चालू करने वाली है, और बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ हमारी दीमापुर की समाज हमारे बच्चों को सबको शिक्षाएं देती हैं। जब कभी शिक्षा का नाम आता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा ही लगता है भगवान मुझे इतना शक्ति देना, इस पूरी सृष्टि को हम उस ज्ञान से जोड़ दें, उस सम्यक ज्ञान से जोड़ दें, उस संस्कार से जोड़ दें, क्योंकि ज्ञान ही है जो तुम्हारे मन को भ्रमित कर देता है, ज्ञान ही है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट और नाबूद कर देता है। थोड़ा सा सम्यक ज्ञान मिल जाए तो हम अच्छे और बुरे का फेर समझ सकते हैं। संयम, ख्याल करना। जैन व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। हमें अपने मन में संकल्प बना लेना चाहिए, हमारे बच्चे या हम खुद जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक हम पानी नहीं मुंह में रखेंगे। चलो पानी की छोड़ दो, भोजन नहीं रखेंगे, हम मंदिर जाकर ही भोजन करेंगे। अब विचार करना, पानी छान कर प्रयोग करो। तीसरे नंबर पर रात्रि भोजन नहीं करना। आप जब कभी पानी छानने की बात आती है तो आप बाजार की बिसलेरी की बोतल नहीं पी सकते हो। अभी हमारे सुरेश जी और वो अमित बोलेगा महाराज मेरा पानी का व्यापार ठप करा रहे हो। आप विचार करके रखना, मैं किसी का व्यापार ठप कराने वाला नहीं हूँ, वो तो चलेगा ही, लेकिन मैं अपने आगे के सुरेश जी सब तैयार बैठे हैं, मैं किसी का व्यापार ठप कराने वाला हो क्यों सकता हूं? वो तो चलेगा ही चलेगा। और आपको आश्चर्य होगा, 4 महीने जो भी यहाँ पानी चल रहा है वो पूरा पानी अगर हमारे जय सुरेश जी, अमित भाई नाम क्या है, यू ड्रॉप, वहां से पूरा पानी चातुर्मास में वहां से आ रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बजाओ ताली उनके लिए जो पानी तुम्हें पिलाकर अपने उस पाप को पुण्य में डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे धर्मात्मा लोग हैं जो पता नहीं, उनने बताया नहीं, लेकिन प्रमुख सागर हैं, खबर सब रखते हैं, बोलते भले ही ना हो।
आप विचार करके रखना, इतना पुण्य लोग अपने आप गुप्त रूप में कमा रहे हैं, कमा कमा के आगे बढ़ जा रहे हैं। पानी छान कर उपयोग करो। दूसरे नंबर पे रात्रि का भोजन नहीं करना, ये जैन परंपरा में ही है, और अगर आप इसका पालन करते हो, जितनी प्रभावना मैं नहीं कर सकता जैन धर्म की। आज दोपहर में हमसे पूछ लिया था निर्मल जी ने कि महाराज दोपहर में संघ का समाधान होता है, बहुत सुंदर लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं बिल्कुल 24 कैरेट वाले रहते हैं, सॉलिड, वहाँ पे नहीं आते हैं बाकी के लोग। आप विचार करना, पूछ ले कि जैन धर्म इतना अच्छा है, वैज्ञानिक धर्म है, और इस धर्म को हम सीमित क्यों हो गए? हमने इस धर्म में लोग कम कैसे हो गए? ख्याल करना, हमने इस धर्म का पालन सही से नहीं किया, हमने इस धर्म का पालन सही से नहीं किया। अगर बाजार में आप पानी नहीं पीते, अगर आप रास्ते में कहीं भी होता तो आपके पास खुद का पानी होता, तो लोग कहते सच्चा जैनी है। रात्रि में भोजन नहीं करते, विचार करके रखना, रात्रि का भोजन जैनों से ही अपेक्षा हो सकती है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, अजैनों से अपेक्षा रखेंगे? ख्याल करना, अगर आप कहीं भी बाजार में रात में भोजन नहीं करते, कहीं शादी विवाह पार्टी में भोजन नहीं करते रात्रि के समय, तो विचार करके रखना, तुम जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे देते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति कहता भाई ये जैन है, रात में भोजन नहीं करते हैं। पहले जैनियों का इतना सम्मान था, अगर कहीं कोई जैन व्यक्ति गाड़ी में चढ़े तो लोग उसे कहते थे आओ जैन साहब बैठो। पंचायत कहीं लगती हो तो लोग कहते थे जैन साहब जो बोलेंगे वो सही। और आज भी हमारे धर्म को बहुत ऊंचाइयां देने वाले हमारे धर्म स्थल के डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े पिछली बार हमारे गुवाहाटी में चतुर्मास आए थे दीक्षा दिवस पर। इस बार भी अगर समाज की इच्छा हो गई, खबर चली गई तो आ जाएं। धरती के राजा, धरती के भगवान हैं वो। विचार करना, वीरेंद्र हेगड़े, कितने लोग उनसे मिले? अभी यहाँ पर कितने लोग हैं मिले महिलाओं में? और सुंदर वीरेंद्र हेगड़े एक ऐसे कर्नाटक के राजा समझो, अगर उनने कोई बात कह दी, कोर्ट भी उनकी बात को टालता नहीं है कि वीरेंद्र हेगड़े ने जो बोल दिया वो बात बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी का अब हम और न्याय नहीं दे सकते। राज्यसभा के मेंबर हैं, मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बनने को ऑफर दिया, उन्होंने कहा ना हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी राजनीतियों में नहीं आना है। विचार करना, रात्रि भोजन नहीं होना, क्योंकि जैन कुल में नहीं होता है। हम संकल्प करें, हमारी युवा शक्ति बैठी है यहाँ पर, युवा भाई युवा बहनें, हम शादी विवाह करेंगे लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में फेरे नहीं करेंगे, हम दिन में भोजन करेंगे, दिन में फेरे लेंगे। ख्याल करना, तुम्हारा जैन धर्म जन जन का धर्म हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो हम अपने दिखावा में 56 भोग बनाते हैं। हाँ, इतने सारे भोजन की वैरायटियां देख के ही पेट भर जाए, लेकिन हम दिखावे के चक्कर में कितना, और हमें तो तब आश्चर्य लगता है कि आदमी के पेट में जा नहीं रहा है, फिर भी अचत नहीं, पचत नहीं, सामने थाली में आ जाए तो बचत नहीं, सब खा जाएगा। शेष चर्चा फिर करेंगे, आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।